हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो गया था मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी आ गई थी हल्का गुनगुना पानी और जो नोनी जूस पीती हूँ वो लेके। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं पी रही थी और बाहर का व्यू देख रही थी। और आज के दिन बहुत अच्छी तेज़ वाली बारिश हुई और मौसम ठंडा ठंडा था। आप खुद देखो, 8 बजे थे मगर लग नहीं रहा था कि 8 बज गया है। धूप है ना एक भी नहीं थी। और फिर मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बनाऊँ। इनको कॉल की पूछी तो बोले हाँ मैं आऊँगा खाने। तो मैं बना रही हूँ दोनों लोगों के लिए पोहा। कभी है ना मॉर्निंग में खा के चले जाते हैं और कभी है ना सॉरी सुबह सुबह मॉर्निंग मतलब 7 साढ़े 7 बजे, और कभी कभी है ना ये 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे जैसे ये ऑफिस में रहते हैं उस हिसाब से फ़ोन कर देते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा, जिसके लिए मैंने काटा प्याज और ये काट रही हूँ एकदम छोटा सा आलू। तो मैं पोहे में आलू और प्याज डालूँगी और मूंगफली वगैरह नहीं डालती क्योंकि ये नहीं खाते। आँख में मेरे लग रही थी प्याज तो इस वजह से। तो यहाँ पे है ना आलू काटने के बाद धुलने के लिए रख दूँगी। तो आलू काटूंगी और फिर है ना पोहा धुल दी थी तो वो पोहा अच्छे से मुलायम हो जाएगा, यानी सोख करके रखी। अच्छे से धुलने के बाद छन्नी में छान के रख दी थी जिससे कि वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी अच्छा लगता है। अगर आप तुरंत धो के और बनाओगे ना वो 5-10 मिनट बाद है ना वो कड़क कड़क सा हो जाता है। तो उस तरह का पोहा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और एक साइड कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। मैं और कोई तेल यूज़ नहीं करती, सिर्फ सरसों का ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें डाली चाय पत्ती, शक्कर, और चाय मैं नहीं पीऊँगी, इनके लिए बना रही थी। तो ये है, मैं सरसों का तेल जो यूज करती हूँ वो तेल डाल दी हूँ। अब मिर्ची काट रही थी क्योंकि मिर्ची काटना भूल गए, तो जब तेल चटक गया तो इसमें हम डाल देंगे प्याज और मिर्च। फिर इसके बाद मैं डालूँगी जीरा और राई, क्योंकि पहले ना जीरा जल जाता है, कढ़ाई मेरी पतली है इस वजह से। तो इसमें फिर मैं जीरा राई डाल के फिर अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और ये देखो मैंने आलू भी डाल दिए हैं। और पकाने के बाद जैसे मैं पका के फ्री हुई ना तो फिर ये आ गए थे नाश्ता करने के लिए। वैसे तो जल्दी नहीं आएंगे, अगर बोलो ना आ जाओ तो टाइम से नहीं आते। तो यहाँ पे मैंने है ना डाल दिया, अभी अच्छे से पकते रहें। और नमक डाल दूँगी जिससे कि आलू जल्दी पक जाए। और इस टाइम के आलू है ना पक जाते हैं, नए आलू जो होते हैं उस टाइम की ठंडी के वो नहीं पकते। ये आलू तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और मेरे 1 किलो आलू है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 15-20 दिन चल जाते हैं, क्योंकि ये भी आलू नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती जल्दी आलू। बहुत रेयर हुआ तो जब आलू प्याज की भुजिया बनाई तो मैंने खा लिया, या तो फिर भिंडी में डालें तब। तो यहाँ पे डाल दी हूँ अब नमक। तो अब पकता रहेगा। और इस टाइम तो इतना महंगा हो गया है सब चीज़, टमाटर और मतलब सभी सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं यहाँ पे कि क्या बताएं। क्योंकि बोल रहे हैं कि ये बारिश की वजह से बाढ़ वगैरह चल रही है तो सामान आ नहीं पा रहा ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा महंगाई है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे टमाटर 220 रुपये किलो हैं। आपके यहाँ कितने रुपए किलो हैं कमेंट्स बॉक्स में बताना। और ये देखो पूरा सब कुछ हो गया बात करते करते। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे पोहा बन रहा है, मैंने ऐसे पानी छीट दिया जिससे कि और सॉफ्ट हो जाए। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत कि आप फेस कवर की और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ। तो मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि फिर बस माइक नहीं था। और क्या हो रहा था कि बिना माइक के ना वॉइस नहीं जाती बराबर, इस वजह से। तो अब मैंने माइक ले लिया है तो हो सकेगा तो अब मैं वीडियो डाल दूँगी फेस कवर की आप लोगों के लिए। मगर जो मेरे से बन सकेगी वही वीडियो डालूँगी मैं, ज़्यादा है ना वो वाली वीडियो नहीं डालूँगी, पोलोथीन ये सब चीज़ें वाली, क्योंकि उसमें है ना मेरे घर वाले हैं ना मना करते हैं ऐसे वीडियो डालने से। जितनी पॉसिबल हो सकेगी वो वीडियो डाल दूँगी। तो यहाँ पे पोहा बन गया था, मैं डाल रही थी नींबू और धनिया पत्ती काट के मैंने डाल दिया है इसमें। तो और फिर वापस से पानी छिड़क के ऐसे ढाँक दूँगी जिससे कि ये है ना भाप से अच्छा सॉफ्ट रहे और कड़क कड़क नहीं हो। और बैकग्राउंड की वॉइस के लिए तो सॉरी। फ्रेंड मैंने बन गया है मेरा पोहा, चाय, ये आएंगे तो अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे। आज ब्रेकफास्ट में यही है। और मैंने आज रात में ना तेल लगाया था ना सर में, इसलिए मुंडी इतनी बड़ी बड़ी लग रही है। और अभी सो के उठूँ ना चेहरा स्वेलिंग सा हो जाता है मेरा। तो मैं चाय बना ली हूँ, पोहा बना ली हूँ, अब जा रही हूँ ब्रश करने, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड ये है पोहा और ये है मेरा सुबह का मिल्क शेक। इनके लिए ये है चाय मलाई वाली। अब हम दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर मैं आपसे मिलूँगी दोपहर के टाइम में। बाय बाय। तो फ्रेंड अभी हो गया था जोहर का टाइम, मैंने पढ़ी नमाज अदा की और बैठ गई थी पंछी
कमरा लेके और मैंने फ़ोन चालू करके रख दिया था, सामने टीवी रखा रहे और यहाँ पे पढ़ रही थी। कुछ आयत होती है जुहर की नमाज़ के बाद, वो मैंने पढ़ी और असर की नमाज़ के बाद जो होती वो आयतें पढ़ी। तो आगे आप लोगों से मैं कुछ बातें करूँगी, वो भी आप लोग सुनना। तो यहाँ पे पीछे आप देख रहे होगे मशीन के ऊपर वो कपड़े सूख रहे हैं, फ़ैन चल रहा था और कपड़े आगे कमरे में टंगे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐसे डाल दिया। और 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया है क्योंकि मैं है ना वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी और मद्दी आवाज़ हो जाती है ना, इस वजह से मैंने सोचा 2 दिन स्किप कर देते हैं। तो मैंने 2 दिन स्किप कर दिया। वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं एक जगह घूमने भी गई थी, वहाँ की भी वीडियो है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। और हो सके तो मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैंने पंसूरा पढ़ लिया, ये आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये आयत पढ़ी और छोटी सी आयत होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती। और ये जो आप लोगों को दिखा रही हैं, जो भी मुसलमान लोग देख रहे हैं, तो ये देखें पंसूरा में सबसे पीछे पेज में आप देखेंगे कि कौन सी नमाज के बाद कौन सी सूरह पढ़नी है। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये सूरह पढ़ सकते हैं और सूरह मुअज्जिम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी आयतें होती हैं ये। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और अल्लाह पाक के रहम करम से आप सभी की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के, ये देखो शाम का 5:30 हो गए हैं, 5:10 में नमाज होती है, अजान होती है, फिर मैंने नमाज अदा की। फिर उसके बाद जो सूरह नबा पढ़ी जाती है असर की नमाज के बाद, मैंने वो पूरी सूरह पढ़ ली। मैं सुबह फजर में, असर में, ये मतलब पाँचों वक्त की नमाज के बाद जौन जौन सी सूरह पढ़ी जाती है, मैं एक दिन ऐसे पंसूरा को मतलब ऐसे पलटा रही थी, पेज देख रही थी अच्छी अच्छी दुआएं कौन सी है। तो मुझे पता है, जब पता चली कि ये दुआएं पढ़ी जाती तो मैं है ना स्टार्ट कर दी पढ़ना। और बोलते हैं ना कि औरत की करनी आदमी के आगे आती है, यानी शौहर के आगे आती है, शौहर की औरत के आगे। तो मेरे तो ये बहुत सीधे साधे हैं, किसी से मतलब ना लड़ाई ना झगड़ा, और मैं भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती, अपने काम से काम और अपनी तिलावत से। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें भी पढ़ो, मेरे शौहर की रोजी रोटी में बरकत भी होगी और इनकी तरक्की भी होगी, तो माशाल्लाह से होती भी है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। और बोलते हैं ना कि खुद के लिए भी होता है, तो मैं ये सब चीज़ें पढ़ती हूँ तो ना मैं बीमार होती ना कुछ होती। और घर में रह के अगर कोई औरत ये सब चीज़ें करें तो अच्छी बात है। आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। मैं हर औरतों को कहूँगी जो मुस्लिम हैं, तो घर में आप है ना, चाहे कितना भी लोगों के पास टाइम हो ना, काम हो, तो वो टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, कोई ये ना बोले कि मतलब ज्ञान दे रही है ये सब चीज़ें। तो इसी वजह से मैं बताई हूँ कि आप है ना दिन में एक बार भी सूरह यासीन भी पढ़ोगे ना, तो आपके शौहर के लिए बहुत मतलब वो होगा आपके शौहर के लिए। और दूसरी बात है ना, अगर कोई शादी की पहले लड़कियां पढ़ती हैं तो उनके माँ बाप की रोजी रोटी में बरकत होती है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग है ना तिलावत ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड, अभी अभी है ना मेरा पार्सल आ गया, मैं एक चीज़ मंगाई थी और आज आप मेरे चेहरे में देखो सूजन सी है, बुखार है मुझे थोड़ा सा, और आँखों में जलन हो रही थी। पहले फैन बंद कर दूँ। तो क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फेस में है ना सूजन सी है। और ये देखो आप लोग, पेट में भी दर्द हो रहा है, ये पूरा सूजा हुआ है। और फीवर है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा फीवर है। तो अभी आया है मेरा ये पार्सल, तो इसको ओपन करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसमें क्या है। तो चलो फटाफट से आपको दिखाती हूँ। और शाम का टाइम हो गया, खाना बनाना नहीं, खाना रखा हुआ है। मुझे बस जाऊँगी तो मैं थोड़ा इडली ले लूँगी, मतलब खा लूँगी। यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं आती, 20 की आती है। और मैं एक चीज़ और मंगाई थी माइक, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है ना, कमरा बंद है और मैं तेज़ से बोल नहीं पाती, मेरे गला दुखने लगता है। तो इस वजह से मैंने माइक भी ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कितने दिन में आता है। पहले इसको ओपन करती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को शायद अच्छी लगे। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड, एक मेरा पार्सल आ गया था और ये पार्सल सस्ता भी है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। मैं मीशो चला रही थी, उसमें ये मुझे सबसे ऊपर दिखा तो मैंने मंगा लिया और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने रूम में डेकोरेट भी किया है ना, तो वहाँ पे भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोग ये देखो फ्रेंड, ये है वो चीज़, ये देखो आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। 1 मिनट फैन ऑफ कर। तो फ्रेंड, ये देखो आप लोग, 170 रुपये का आया है ये मुझे, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप ये देखो जी।
तो चलिए इसे फंसा देते हैं बॉल में, फिर दिखाती हूँ आप लोग। मैं बहुत खुश हूँ और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 170 रुपये का है। और पता है मैं ये अपने पैसे से मंगाई थी, मेरे खुद के जोड़े हुए पैसे थे, उससे मंगाई हूँ मैं। और ये सच में बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आप देखो। चलो। तो फ्रेंड ये मेरा सामने वाला रूम है जहाँ इंटर होते हैं डायरेक्ट वहाँ। तो पहले मैं एकदम साइड में टंगाई थी, फिर मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे टंगा देते हैं। तो ये कील पहले से लगी थी तो मैंने यहाँ पे टंगा दिया। और ये ऊंचे नीचे थे ना, तो उनको मैं सही कर रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था। आप ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हो सकेगा तो नेक्स्ट एक और लूँगी अच्छा सा। तो फिर ये टंगाने के बाद लग गई मैं कपड़े निकालने में। आप लोगों को बताई थी ना कि कपड़े टंगे हैं, तो कपड़े ले लूँगी और फिर अंदर जाऊँगी, फ़ोल्ड करके रख दूँगी। रस्सी इन्होंने बांध दी थी कि क्योंकि बरसात आ गई थी ना, तो मैंने इनसे कहा था कि रस्सी लगा दो, तो इन्होंने बांध दी। छत में भी बहुत अच्छी बड़ी सी रस्सी बंधी है, क्योंकि छत में ज़्यादा जगह नहीं हो पाती है और पड़ोसी भी कपड़े टांगते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर कपड़े फ़ोल्ड वगैरह की, क्योंकि फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम करके रख दूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर सूर्य जो वगैरह होती ना वो नहीं पढ़ पाऊँगी। और फिर खाना भी बनाना था, किचन वगैरह साफ़ करना था, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने सारे काम छोटे बड़े। और आप लोगों की अब नेक्स्ट वीडियो से रिक्वेस्ट भी पूरी करूँगी, हो सकेगा तो जो अच्छी रिक्वेस्ट आएंगी वही कर पाऊँगी, नहीं तो जो इम्पॉसिबल है कि ये मेरे करूँगी। नाना की है, मम्मी के पास थी ना, तो मेरे पास मशीन नहीं है, तो मम्मी ने मुझे दिया था। फिर मैंने इसको रिपेयरिंग कराया, तो ये 5-6 महीने तो चल गई है। अब इसका ये जो बूट होता है ना, ये ख़राब हो गया है। ये आप तो देखोगे ना, ये जो ख़राब है ना, इससे क्या होता है कपड़े आगे नहीं खींचती है ये बहुत पुरानी मशीन है और सच में बहुत अच्छी है। तो अब मैं इसको यहाँ निकाल दी हूँ। अब ये वाली मशीन लगी हुई है, ये देखो आप, ये वाली मशीन लगा दी हूँ। ये मेरे नंद की मशीन है, तो अभी तो फ़िलहाल ये काम आएगी। ये बहुत टाइट चलती है, तभी मैंने इसमें तेल डाला है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। नए आते हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।